भोपाल से बड़ी खबर। विंध्य में बीजेपी ने सेंध लगाई है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हुए। रीवा राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनको बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। विंध्य में बीजेपी ने सेंध लगाई है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री रहे पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब पुष्पराज सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। रीवा राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। भोपाल संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, बड़ा झटका कांग्रेस के लिए विंध्य क्षेत्र में। शैलेंद्र, फिर से कोशिश करेंगे हम शैलेंद्र से बात करने की, लेकिन एक बड़ा झटका हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कांग्रेस को लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले विंध्य क्षेत्र में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रीवा राजघराने के महाराज हैं पुष्पराज सिंह और सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनको बीजेपी ज्वाइन कराई। तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और ये बड़ा झटका निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है। विंध्य में बीजेपी ने सेंध लगाई है, ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब पुष्पराज सिंह के बीजेपी में शामिल होने का कितना फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, मनोवैज्ञानिक जीत बीजेपी के लिए विंध्य क्षेत्र में है, ये हम कह सकते हैं। रीवा राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई, उनका पार्टी में स्वागत किया। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, मनोवैज्ञानिक जीत बीजेपी के लिए और कांग्रेस को झटका। बिल्कुल, ऐसे कांग्रेस को एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि विंध्य वो इलाका है जहां बीजेपी पिछले अगर कुछ चुनाव के आंकड़े उठाकर देखें तो लगातार बढ़त बनाए हुए, और इस बार कांग्रेस ये उम्मीद में है कि इस बार विंध्य के किले को वो फतह करने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। कई कार्यक्रम जो है वो विंध्य में भी प्रायोजित किए गए हैं और लगातार वहां दौरे भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब विंध्य रीवा रियासत के महाराज हैं पुष्पराज सिंह, जो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी रहे थे और इसके अलावा 93 से 98 के बीच वो मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया था, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनके अगर बेटे की बात करूं दिव्यराज सिंह, पहले से ही रीवा जिले के सिरमौर से वो विधायक हैं और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले एक कांग्रेसी जो 3 बार विधायक रहा हो, उस इलाके में अपना प्रभुत्व रखता हो और ऐसे लोगों का बीजेपी में शामिल होना, ये बताता है कि बीजेपी किस स्ट्रेटेजी पर लगातार काम कर रही है। कि भले ही विंध्य का इलाका उनके लिए मजबूत किला है, लेकिन उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अगर कोई कोर कसर छोड़ते हैं तो कोई कांग्रेसी उसमें सेंध न लगा दे। इसके लिए भी तमाम जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज विंध्य के जो रीवा महाराज है उनको शामिल कराया गया है, तो इससे साफ है कि विंध्य को हो या फिर दूसरे इलाके मध्य प्रदेश के ऐसे नाराज नेताओं पर बीजेपी की पूरी तरीके से नजर है। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जाते हैं कि कई भाजपा के लोग उनके संपर्क में हैं और कई लोगों ने अभी हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। तो ऐसे में तो जो लोग भी कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी में शामिल करा के कहीं ना कहीं जो आपने शुरुआत में बात की कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का प्रयास जो है वो बीजेपी लगातार करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र में लगातार जो शैलेंद्र वो नारायण त्रिपाठी हैं, उन्होंने अलग पार्टी बनाकर बगावती तेवर दिखाए थे, अलग पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए बगावती तेवर दिखाए थे। लेकिन अब विंध्य क्षेत्र से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं पुष्पराज सिंह, कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी के तौर पर बीजेपी इसे देख सकती है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए एक कद्दावर नेता तो कहे जा सकते हैं, क्योंकि 90 से 93, 93 से 98 और 98 से 2003 तक यानी 3 बार वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हैं। अगर 2003 के चुनाव की बात करूं तो वह बीजेपी के जो विधायक राजेंद्र शुक्ल से वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि बताया भी जा रहा है कि इस दौरान वे कुछ दूसरे राजनीतिक दलों में भी कुछ समय के लिए गए थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले इतने लंबे समय तक कांग्रेस ही रहे, 3 बार के विधायक रहे व्यक्ति का इस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में आ जाना, ये बताता है कि किस तरीके से बिंद पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। और हाल ही में जिस तरीके से कई बड़े नेताओं की सभाएं भी उस इलाके में हुई हैं, तो 2018 के परफॉर्मेंस को लगातार बरकरार रखने की दिशा में बीजेपी लगातार काम करने में जुटी हुई है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर। नियुक्ति को लेकर चयनित शिक्षकों ने आंदोलन किया। 4 साल से नियुक्ति देने की चयनित शिक्षक मांग कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों को साधने में जुटी है कांग्रेस। चयनित टीचर्स के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और दीपक जोशी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चयनित शिक्षकों से वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनते ही अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देंगे। चयनित शिक्षकों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग अन्याय कर रहा है, उनका ऐसा कहना। कांग्रेस सरकार में ही शिक्षकों की भर्ती का जारी हुआ था नोटिफिकेशन, कांग्रेस का ऐसा कहना है। हम 2018 पात्रता परीक्षा पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। चयनित शिक्षक हमारे प्रथम काउंसिलिंग, द्वितीय काउंसिलिंग के जो पद रिक्त रह गए हैं और जो विसंगतियां हुई थी, प्रवर्ग परिवर्तन, विभाग परिवर्तन, तो वो सभी जो पद शेष रह गए उन पे सूचियां जारी करते हुए पद वृद्धि तृतीय काउंसिलिंग के साथ शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 और 2 के विषयों में पद वृद्धि करते हुए पूर्ण की जाए। 2018 में स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम 62,000 शिक्षक रखेंगे, लेकिन आज तक उसके आधे भी नहीं रखे। और वहाँ बतौलेबाजी, बयानबाजी ऐसी होती कि हम इतने रख दिए, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसी बातें होती हैं हवा में। हम ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो उनका स्वयं का ट्वीट है, इसको चैलेंज कर रहे हैं कि वो शिक्षक भर्ती से पूर्ण करके बताएं। और आज 5 साल से माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी तब इनकी पात्रता परीक्षा हुई थी और इनको चयन किया गया था। उस चयन के दौरान इन सबको नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन सरकार गिर गई। बाद में जो सरकार है उसने नियुक्ति पत्र देना आरंभ किए, लेकिन इनके बीच में खाई पैदा कर दी। ओबीसी वर्ग बना दिया, जनरल वर्ग बना दिया, आपस में लड़ाने की एक व्यवस्था की। जब उन्हें कमलनाथ जी के सामने ये बात रखी तो कमलनाथ जी ने कहा कि मेरे टाइम अगर परीक्षा हुई है 2019 में, तो उन सभी पात्रों अभ्यर्थियों को हम 3 महीने के अंदर नियुक्ति देंगे बिना भेदभाव के। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई रजिस्टर वजिस्टर नहीं, बैकलॉग जिन जो पात्र हैं उन सबको पहले हम नियुक्ति देंगे और बाद में सभी रिक्त पदों पर पात्र जल्दी आयोजन करके और सब भरेंगे। शिक्षा का दान करके देश की भावी पीढ़ी को तैयार करता है। आज उसे अपनी वाजिब मांगों के लिए भोपाल की सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। घर बार छोड़ के, छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं, उनको छोड़ के अपनी वाजिब मांगों के लिए यहाँ भोपाल की सड़कों पे बैठ रहे हैं। गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी सरकार 4 साल से इनकी तरफ ध्यान नहीं, चयनित शिक्षकों की तरफ से। बिलासपुर से खबर है। ढाबे पर मारपीट के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। तोड़फोड़ कर ग्राहकों से मारपीट की थी। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी का मामला है। यादव ढाबा पर युवकों ने मारपीट की थी। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ढाबे पर मारपीट के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तोड़फोड़ कर ग्राहकों से मारपीट की थी इन्होंने। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी का यह मामला। यादव ढाबा पर युवकों ने मारपीट की थी और अब 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बिलासपुर से बड़ी खबर, ढाबे पर मारपीट के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तोड़फोड़ कर ग्राहकों से उन्होंने मारपीट की थी। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी का ये मामला है। यादव ढाबा पर युवकों ने मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब ढाबे पर मारपीट के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। तोड़फोड़ कर ग्राहकों से मारपीट करने का आरोप है इन पर। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी का ये मामला। यादव ढाबा पर युवकों ने तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की थी। अब 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ढाबे पर मारपीट करने वाले 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तोड़फोड़ कर ग्राहकों से मारपीट का इन पर आरोप है। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी का ये मामला। यादव ढाबा पर युवकों ने मारपीट की थी।
इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।